Hello guys and welcome back to our channel and the tax season is here. Yes, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट पास आ चुकी है. आपको भी यही लग रहा होगा. सो लेट मी कट यू स्लैक बिकॉज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है एंड दैट डेट हैज़ बिन शिफ्टेड फ्रॉम 31 जुलाई 25 टू सेप्टेम्बर 15 2025. इसका मतलब आप 15 सितंबर से पहले तक आपको रिटर्न फाइल कर देनी है. 31 जुलाई इन जनरल केस 31 जुलाई 25 इज़ योर डेडलाइन, बट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है एक्सटेंड होके सितंबर 15 हो गई. एंड अगर आप एक न्यू टैक्स पेयर हो जिसकी इनकम अभी अभी टैक्स स्लैब के ऊपर गई है, ठीक है, दैट मीन्स 3 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम गई है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया कि ITR कैसे फाइल करें. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन सिंपल वर्ड्स हाउ टू फाइल योर ITR रिटर्न फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 24-25. In this video, I am going to teach you how to file your ITR return in just simple steps and with the correct form. राइट, आपको किस फॉर्म में अपना ITR फाइल करना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ITR रिटर्न टाइम से पहले फ़ाइल करें बिकॉज़ एक फ़ाइन है. अगर आप 15 सितंबर के बाद फाइल करेंगे तो आपको 5,000 तक का फ़ाइन लग सकता है. अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से कम है तो 1,000 तक का फ़ाइन लग सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो. तो सबसे पहले तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज़ incometax.gov.in. इसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे, ठीक है, पैन नंबर है और पासवर्ड आप फीड करेंगे एज यू कैन सी हियर. प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर, इस पर टिक करके आप पासवर्ड फीड करें. कंटिन्यू लॉगिंग, ठीक है. तो आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स जहाँ से फाइल करना है रिटर्न, वो आपको डायरेक्टली उस पेज पे ले जाएगा, लेकिन आपका ये होम पेज नहीं है. आप अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप अपना होम पेज देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका नाम होगा, आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, सब यहाँ पे डिटेल्स दिखेंगी, ठीक है. ये भी बताएंगे कि आपका कौन से असेसमेंट ईयर का आपका रिटर्न फाइल होना है, ठीक है. आप फाइलिंग में भी आप काफ़ी ऑप्शन देख सकते हो कि इनकम टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स फॉर्म्स है, पे टैक्स है, सबमिट टैक्स इवेजन पोजीशन और बेनामी प्रॉपर्टी होल्डिंग, ठीक है. आप 26 AS देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पे फाइल नो RTR करेंगे. असेसमेंट ईयर हमारा 25-26 है, ठीक है. हम ऑनलाइन मोड से फाइल कर रहे हैं, ऑफलाइन से नहीं कर रहे हैं, हमारे पास यूटिलिटी नहीं है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है. तो ITR 1 होता है उन पर्सनस के लिए जिनका इनकम 50 लाख तक का है, ठीक है, एंड उनका सैलरी और पेंशन से इनकम आती है और एक हाउस प्रॉपर्टी होती है एंड वो खुद रेजिडेंट होते हैं. तो हमने उस पर क्लिक कर लिया है. ITR 4 होता है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं, लाइक 44AD, 44ADA, 44AE, ठीक है. ITR 3 होता है जिनका इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से आ रहा है, ठीक है, उसके लिए ITR 3 होती है. हमने ITR 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वही हमारे लिए अभी एप्लीकेबल है. आप अपना जो नीड्स के अकॉर्डिंग जो आप पे फिट बैठ रहा है क्राइटेरिया, आप उसके अकॉर्डिंग ITR फॉर्म पे क्लिक करना, ठीक है. प्रोसीड विद ITR 2 पे हम क्लिक करेंगे. आप वैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स देंगे कि किस किस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है. तो आप वो एक बार पढ़ लें. तो हमारे लिए एप्लीकेबल ITR 1 है तो उस पर क्लिक किया है. प्रोसीड विद ITR रिटर्न हम ओके कर देंगे यहाँ पे, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा और देखें कि आपका लिखा है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो उस पर आप क्लिक करेंगे.
ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन हमारे पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। या आप पढ़ लेंगे अगर आप पे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो सिंस हमारी बेसिक एग्जेम्पशन से लिमिट के पार जा रही है इनकम, इसलिए हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। कोई नोटिस आ रखा है कुछ भी डिपार्टमेंट से, तो उसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, बस हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम जा रही है, तो उस पर इसीलिए हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करके आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये ऑलरेडी प्री फिल्ड है, ठीक है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमने प्री फिल कर ली थी, पहले से ही फिल कर ली थी, ठीक है। डिडक्शन वगैरह तो कुछ नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम में तो कोई डिडक्शंस है नहीं, ठीक है। पहले जो न्यू टैक्स रजीम थी वही डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम बन चुकी है। अगर आपको ओल्ड टैक्सेशन पे जाना है तो आपको एक फॉर्म होता है 10IE करके, वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपका नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट आप देख लेना, पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट हो, ठीक है, तो उस पर क्लिक, जो भी आप पे एप्लीकेबल हो रहा है वो आप क्लिक कर लेना, ठीक है। फाइलिंग आप किस सेक्शन में फ़ाइल कर रहे हो इनका आईटीआर, अंडर सेक्शन 139(1) सब सेक्शन 1, दैट मीन्स आप नॉर्मल सेक्शन के अंदर कर रहे हो, ठीक है। 139(5) या 139(BA), ये अपडेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न हम फाइल नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। तो हमने 139 सब सेक्शन 1 पे क्लिक कर लिया है, ठीक है। अब रिफ़ंड, नॉमिनेटेड फॉर रिफ़ंड पे ज़रूर आप उसको ऑप्शन क्लिक कर देना। आप अपनी पहले सारी डिटेल्स चेक कर लेना, उसके बाद ही मूव फॉरवर्ड होना। इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो ज़ीरो है। इनकम फ्रॉम सैलरी हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। जो भी आपकी सैलरी है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। जो भी परक्यूजिट है आपको मिला है, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी है, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो आप सब यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, ब्राइट, ठीक है। अपनी सैलरी कैलकुलेशन पहले ही जब रिटर्न फाइल करोगे तो आई विल रिकमेंड कि पहले ही आप अपना एक्सेल शीट बना के जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही लिख लें, ताकि आपको फाइल करने में प्रॉब्लम ना हो। सेव, ठीक है। तो हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया हेड, और कोई सोर्सेज से इनकम नहीं है। अदर सोर्सेज से अगर आपका कुछ एफडी इंटरेस्ट आ रखा है, बैंक इंटरेस्ट आ रखा है, तो आप वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। डिडक्शन तो ज़ीरो है बिकॉज डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम है, इसमें हम कोई भी डिडक्शन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो नो डिडक्शन अलाउड। तो आपका टैक्स पेड देखें, यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। बट सिंस 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो टैक्स पेबल हो रहा है, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। कंफर्म करके आगे जाएंगे तो यू विल सी समरी ऑफ योर इनकम, जो आप भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं, ठीक है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, रिव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे आप कंफर्मेशन दे देंगे, प्लेस जो भी एड्रेस है आपका जहाँ पे आप रहते हो, एड्रेस नहीं, आई मीन स्टेट दिल्ली डाल दिया है, ठीक है। ये आपकी आईटीआर रिटर्न है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करके कम वेरिफिकेशन पे ई वेरीफाई कर देंगे आप क्लिक, ठीक है। देन कंटिन्यू, ठीक है। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, ठीक है। DSC से करेंगे, OTP से करेंगे, तो आप उस पर जो भी आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करिए, ठीक है। जनरेट आधार OTP फिल कर देंगे आप यहाँ पे, वेरीफाई OTP, देन सबमिट, ठीक है। प्रोसीड
डाउनलोड रिसीप्ट, ठीक है, ये ज़रूर आप डाउनलोड कर लें बिकॉज फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए काम आता है। तो डाउनलोड रिसीप्ट आप ज़रूर कर लें, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट है आपका, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखनी होती है, तो इसको, इस स्टेप को तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो ऐसी दिखती है ITR, आप देख सकते हैं। ये अगर आपको लोन वगैरह लेना होता है तो ये डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंट्स में ये ज़रूर मांगते हैं, तो एज अ प्रूफ ऑफ इनकम, तो इसको आप संभाल के रखें।